मोदी के भूटान पहुंचते ही आखिर क्यों पाक व अरब देश भुखला गए हैं? आखिर क्यों कट्टरपंथियों की आंखों में भूटान सुई की तरह चुभता है? क्या योगी के केंद्र में सत्ता संभालते ही नेपाल और भूटान हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे? दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि जिस देश में मुस्लिम रहते हैं क्या उस देश में मस्जिद हो ही ना, ऐसा हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, आप सोचेंगे कि कानून ने गलत सुन लिया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां मुसलमान तो दिखेंगे आपको पर मस्जिद एक भी नजर नहीं आएगी। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश भूटान की, जहां अरब मुल्कों की हवा तक भी नहीं लगी है। यहाँ चादर बिछाने तक को लेकर कोर्ट ने मनाही दे रखी है इनको। वहीं पीएम मोदी का भूटान दौरा कई मायनों में पाकिस्तान, चाइना व अरब देशों की बगदिया उगेड़ कर रख देगा। सबसे पहले हम आपको जनकपुर धाम शंकराचार्य का एक वायरल स्टेटमेंट बताते हैं जो पाकिस्तान व अरब देश के मुल्कों की नींदें उड़ा रहा है। हाल ही में नेपाल में आयोजित हिंदू अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा था, संयुक्त राष्ट्र को चाहिए कि वह भारत और नेपाल और भूटान को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। विश्व में ईसाइयों, मुस्लिमों, यहूदियों के लिए अलग देश है, लेकिन फिलहाल एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। वहीं उन्होंने सीएए को लेकर भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं ने हमेशा दूसरों को शरण दी है, लेकिन आज जब उन्हें उनके ही देश में शरण देने की बात की जा रही है तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर भूटान हिंदू राष्ट्र क्यों बन सकता है? इसके कई वास्तविक प्रमाण है। यहाँ जमीन सनातन से जुड़ी है हमेशा से ही, और भूटान हमेशा भारत का घनिष्ठ मित्र रहा है। वहाँ के लोगों में भारत के प्रति हमेशा से ही स्नेह रहा है। पहाड़ियों के बीच बसा यह देश हिंदू राष्ट्र का हिस्सा है। यहाँ तक चर्चाएं होने लगी है कि यदि सीएम योगी सेंटर में सत्ता संभालेंगे तो भारत तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही, उसके साथ नेपाल, भूटान भी हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आजकल लोग वोट बैंक की राजनीति और साजिश के तहत सिख, बौद्ध और जैनों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारी संस्कृति एक जैसी है। यदि इन सबको हिंदू मान लिया जाए तो हिंदुओं की जनसंख्या दूसरे नंबर पर आ जाएगी। वहीं दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर चाइना तक चिंता में पड़ चुका है, क्योंकि चीन और भारत के बीच लगातार सीमा विवाद चलता रहा है। चीन को ये डर है कि यदि भविष्य में भूटान को लेकर भारत और चीन में विवाद हुआ तो भूटान बड़ी आसानी से भारत में सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि भूटान के लोग भारत के साथ सांस्कृतिक व धार्मिक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं। इसलिए जब भी भारत के पीएम भूटान का दौरा करते हैं तो चीन, पाक और अरब समेत आदि दुनिया में खलबली मच जाती है। चीन हमेशा से यही चाहता है कि भूटान उसके पाले में आ जाए, और भारत ये कभी होने नहीं देगा। क्योंकि पीएम मोदी का भूटान दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पीएम मोदी एक कड़ा संदेश देंगे चाइना और पाकिस्तान को। इसके साथ ही ये दौरा धार्मिक नीति से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ मोदी जी का स्वागत बौद्ध का सबसे बड़ा मठ तचीसो डोंग में किया जाएगा। और फोटोस वहाँ जाने के बाद जो पीएम मोदी पहुँचने के बाद आई है, उन्हें देखकर तो दुनिया हैरान हो चुकी है। जैसे ही पीएम मोदी ने अपने विमान से बाहर निकले तो भूटान के पीएम बोल उठे, देखो मेरा भाई आ रहा है। अब आप समझ ही सकते हैं कि दोस्तों भारत और भूटान कितने घनिष्ठ मित्र है। दोस्तों, क्या नेपाल और भूटान को चुनावी तौर पर भारत में सम्मिलित हो जाना चाहिए या उनको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।